लिए दिया था। मतलब तुम 15 वर्ष तक जो है अपना शासन कहाँ पे कर सकते हो, भारत के अंदर जा करके कर सकते हो। उसके बाद में क्या हुआ कि स्टुअर्ट वंश का जो शासक था, जिसको हमने जेम्स वन नाम दिया, या जिसका नाम जेम्स वन था, उसने क्या किया, ये जो 15 साल का अनुमति पत्र था, जो 15 साल का चार्टर था, इस चार्टर को बढ़ा करके जो है असीमित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो है कर दिया, है ना, लागू कर दिया। मतलब 15 साल बाद जब दोबारा से अनुमति मांगी गई तो जेम्स वन ने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कि मेनली मसाले हुए, फल फ्रूट वगैरह हुए, इन सब से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से जो है कोयला वगैरह की खपत, या मैं कहूँ कि जो भी मतलब रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी इंग्लैंड को, वो सारी चीज़ें इनको आसानी से मिल जा रही थी। तो उसके लिए जो जेम्स था उसने इस टाइम को, जो ये 15 साल का टाइम था, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया, अनिश्चित काल तक के लिए शुरू कर दिया। उसके बाद में जो है 23 जून 1757 में जो बैटल ऑफ पालसी हुआ, पालसी का युद्ध हुआ, है ना। उसके बाद में बक्सर में भी युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। जिसके बाद में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो क्या बन गई, जो एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेड से आकर के वो किस में इन्वॉल्व होने लगी, पॉलिटिकल एरियाज़ में इन्वॉल्व होने लगी। मतलब कि वो एक तरीके से अब व्यापारिक की जगह पर राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। उसके बाद में जब ये पलासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ तो इलाहाबाद में क्या हुई, संधि हुई। उस संधि में 12 अगस्त 1765 में जो क्लाइव था और शाह आलम के बीच में संधि हुई। 16 अगस्त 1765 में जो है क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके बीच में संधि हुई। तो इन दोनों की संधि का निष्कर्ष क्या निकला कि क्लाइव ने जो है बंगाल और बिहार उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो ग्रहण कर लिए। दीवानी अधिकार में क्या था कि जो टैक्स वगैरह का जो कलेक्शन होगा वो तो जो है करेगी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। वहीं जो नॉर्मल कार्य, जैसे कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे कार्य थे उनको कौन करेगा, जो वहाँ पे शाह आलम और सुजाउद्दौला था। ठीक है जी। उसके बाद में यहीं से जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। और बंगाल में द्वैध शासन जो है लागू होने की जो तिथि थी वो थी 1765 से लेकर के 1772 तक, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया इस वजह से। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, अब उन्होंने क्या किया कि जब फ़ायदा होने लगा तो लोगों ने सोचा कि भाई अब जब हमें इतना बेनिफिट हो रहा है इन चीज़ों से, तो क्यों ना हम कंपनी के लिए काम कम करके अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो जिस भी काम के लिए वो आए थे, मतलब कि जो व्यापार के लिए आए थे, उस व्यापार को उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ चालू करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी तरफ चालू करने का मतलब यह है कि कंपनी के लिए काम कम करने लग गए और अपने खुद के निजी कामों के लिए जो है व्यापार ज़्यादा करने लग गए। तो इसके वजह से होगा क्या कि इसकी वजह से हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस में आ गई, घाटे में आ गई, उसको लॉस होने लगा। अब जब ये लॉस हुआ तो जो मेनली जो कंपनी का जो रूल था वो हमारा चला 1757 से लेकर के और 1885। इसके बीच में बहुत सारे एक्ट पास हुए। बहुत सारे एक्ट पास होने के बाद में उनके निष्कर्ष भी निकले, लेकिन निष्कर्ष से कम हो सकता है उनके नुकसान ज़्यादा निकले या फ़ायदे ज़्यादा हुए। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये एक्ट की जो लिमिट है, या मैं कह सकता हूँ ये जो जितने भी एक्ट थे वो कुछ इस तरीके से थे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मेनली पहला था हमारा, जब कंपनी रूल लगा 1757 से लेकर के 1857 के बीच में, तो पहला जो एक्ट आया था वो 1773 में आया था, नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम बंगाल जुडिशरी एक्ट भी बोलते थे। फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 में फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद में 1793 में जो आया चार्टर एक्ट आया। 1803 में चार्टर एक्ट आया। 1833 में चार्टर एक्ट आया। 1853 में चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या था कि ये हर 20-20 साल में जो है ये चार्टर एक्ट आते रहे, है ना, कि 20 साल ये हो गया, 20 साल फिर अगला चार्टर एक्ट आया, फिर 20 साल में अगला चार्टर एक्ट आया। 1853 में जाकर के हुआ क्या कि जो है धीरे धीरे कंपनी को नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से क्राउन रूल लागू होने की चांसेस बन गए। और 1858 से 1947 तक जो भारत पर वो किसका रूल लागू हो गया, जो रानी थी। अब इस दौरान रानी ने जो है बहुत सारे मतलब जनता से वादे भी किए और इतना तगड़ा भाषण दिया कि जैसे उस भाषण से ऐसे लगा कि जो भारतीय लोग हैं ना वो स्वयं जो रानी है उसकी खुद की संतान है, एलिजाबेथ की संतान है ना। और लोग जो है उनको लगा कि अब हो सकता है शायद सब कुछ ये जो अंग्रेज़ों का अत्याचार है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद ये कुछ देर का सपना था और उसके बाद में ये सपना धीरे धीरे हमें टूटता नजर आया। इस दौरान बहुत सारे अधिनियम बने, बहुत सारे कानून बने। जैसे उनमें से मुख्य कानून जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि 1858 में भारतीय शासन बना, है ना, भारतीय शासन अधिनियम बना। उसके बाद में ये सब क्यों बने